हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे वैदिक मैथमेटिक्स से घटाव और गुणा करना। ठीक है फ्रेंड्स, कल के लेक्चर के अंदर हमने वैदिक मैथमेटिक्स से हमने जोड़ करना सीखा था। ठीक है फ्रेंड्स, कल का लेक्चर था उसके अंदर मैंने लास्ट में एक एग्जांपल दिया था कि आप इसको सोल्व करें। ठीक है, तो चलो हम इसको एक बार सोल्व करते हैं। इसके बाद क्या है, हम वैदिक मैथमेटिक्स से घटाव एंड गुणा सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है कि वैदिक मैथमेटिक्स से हमें ये जोड़ करना है। ठीक है, तो वैदिक मैथमेटिक्स का एक सूत्र था, सूत्र का क्या नाम है? सूत्र एकलिकन पूर्वेण। ठीक है फ्रेंड, मास्टर का क्या नाम था? सूत्र एकलिकन पूर्वेण। तो प्लस में शून्य संख्या प्रयोग। ठीक है, तो इस सूत्र से हमें इस जोड़ को करना है। ठीक है, हमें इस सूत्र का मतलब क्या है कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो क्या है कि इस सूत्र को हम दो डिजिट को एक साथ लेकर इसका हम योग करेंगे। ठीक है, क्यों कि सूत्र एकलिकन पूर्वेण है इसके अंदर, और दूसरा क्या है? शून्यांश संख्या प्रयोग। ठीक है, शून्यांश संख्या प्रयोग में क्या होता है कि शून्यांश का मतलब होता है कि हमारे पास एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका अंत किससे हो रहा हो? शून्य से। ठीक है, शून्यांश का मतलब क्या है कि जिसका अंत किससे हो रहा हो? शून्य से। तो ऐसे हमें कोई संख्या बनानी है इसमें से कि उसका अंत कैसा होना चाहिए? शून्य से। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब इसका क्या करते हैं? जोड़ करते हैं इसे वैदिक मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसमें क्या है? 34 प्लस 59। ठीक है फ्रेंड, तो 34 प्लस 59 को फर्स्ट स्टेप के अंदर करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर मैं एक जोड़ देता हूं और इसके अंदर मैं क्या करूंगा? एक घटाऊंगा। क्यों? क्योंकि 59 के अंदर मैं एक जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, और 60 क्या है? शून्यांश, यानी कि शून्य से जिसका अंत हो रहा है। तो अब क्या करेंगे हम? 59 प्लस 1 और यहाँ पे क्या करूंगा? 34 माइनस 1। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि शून्यांश में ऐसा लगता है कि आप किसी संख्या के अंदर कुछ जोड़ दो कि वो शून्यांश बन जाए, और दूसरी संख्या से क्या करेंगे? उतना ही हम घटाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमने क्या क्या किया? 34 प्लस 59 है, तो यहाँ पे 34 माइनस 1 प्लस 59 प्लस 1। 59 प्लस 1 कितना हुआ? 60, और 34 माइनस 1 कितना हुआ? 33। अब जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे कितना आएगा? 93। ठीक है, अब इसका दोनों का जोड़ कितना आया? 93। ठीक है, लेकिन अब हम क्या है कि 59 से पहले हम एकलिकन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? एकलिकन करने के लिए इसका योग होना चाहिए 100 या 100 से अधिक। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हम इसका क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे इससे आगे। ध्यान रखें इस चीज को कि एकलिकन हमें कभी करना है जब दो अंकों को या दो डिजिट को हम साथ में जोड़ रहे हो और उसका योग कितना हो जाए? 100 से अधिक। अगर 100 से कम हो रहा है तो हम उसका एकलिकन नहीं करेंगे। इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 34 प्लस 59 किया, कितना आया? 93। 93 प्लस आगे क्या ऐड करेंगे? 32। जब हम इन दोनों का ऐड करेंगे तो ऐड करने के क्या करेंगे? या तो 93 को हम शून्यांश बना दे या फिर 32 को शून्यांश बना दे। हमेशा ध्यान रखें जब कोई संख्या ऐसी हो हमारे पास जिसको हम कम से कम ऐड या कम से कम घटाना पड़े, उसी को हम शून्यांश बनाएंगे। ठीक है, और जैसे 32 के अंदर 32 में से अगर मैं 2 घटा दूं, ठीक है, 32 में 2 घटा दूं या 93 में 7 जोड़ दूं, तो कौन सा आसान रहेगा? 32 में से 2 घटा दूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 32 माइनस 2, और यहाँ पे क्या करूंगा? 93 प्लस 2। ठीक है, ऐसा भी कर सकता हूं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि 93 के अंदर कितना जोड़ दूं? 7, और 32 में से 7 घटा दूं। कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं हम 32 माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं
30। तो इन दोनों का योग कितना आएगा? इन दोनों का योग आएगा 5, 9 और 3 12, 125। अब देखो यहां पर इन दोनों का योग कितना है? 125, और 125 क्या है? 100 से अधिक है। अब जब 100 से अधिक आ जाए तो जिस संख्या को जोड़ना है, अभी हमने क्या जोड़ा था? 32, तो उससे जो पूर्व वाली संख्या है, उससे जो पूर्व वाली संख्या है उसका हम क्या करेंगे? एक करेंगे, ठीक है। और एक करने के लिए क्या करेंगे? इसके ऊपर हम क्या लाएंगे? डॉट, ठीक है फ्रेंड्स, समझ आए थे बात। और यहां से हम इसकी जब दो डिजिट को हम जोड़ रहे हैं तो इसके जो दाएं वाली दो संख्या है, ठीक है, हम उनको उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 25। हर स्टेप में क्या करेंगे? 25 प्लस 25 प्लस कितना करेंगे? 47। इसे 47 आ रहा है इससे पहले, तो 25 प्लस 47, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब 47 को हम शून्यांक बना देते हैं, ठीक है। तो 47 को शून्यांक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर 3 जोड़ेंगे और इसमें से हम 3 घटाएंगे, ठीक है। तो क्या किया हमने? 47 प्लस 3, और यहाँ पे क्या किया? 25 माइनस 3, ठीक है फ्रेंड। तो 47 प्लस 3 कितना हुआ? 50, और 25 माइनस 3 कितना हुआ? 22, ओके। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड करें कितना हुआ? 72, ओके फ्रेंड्स। अब क्या है? ये 100 से कम है, तो अगर ये 100 से कम है तो हम इसके आगे वाली संख्या जिसमें भी एक अधिक नहीं करेंगे। और ये 47 और जो यहाँ पे 72 आया है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? हम 75 को जब सेकंड टाइम में क्या करेंगे? 75 प्लस 24, ओके। देखते हैं यहां पे क्या करेंगे? 75 प्लस 24, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं कि हम 75 में 75 के अंदर शून्यांक बनाने के लिए इसके अंदर 5 जोड़ देंगे, और यहां पे हम 24 में से 5 घटा देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 24 माइनस 4 कर दो, तो ये कितना बन जाएगा? 20। तो 20 क्या है? शून्यांक है, और यहाँ पे हम 4 घटा देंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। चलो मैं इस बार 75 के अंदर 5 जोड़ देता हूं, तो 75 प्लस 5 प्लस 24 माइनस 5। हमेशा ध्यान रखिए जितना इसके अंदर जोड़ा है उतना इसके अंदर से हम घटाएंगे या दूसरे में से घटाएंगे। तो 75 प्लस 5 कितना हुआ? 80 प्लस 24 माइनस 5 कितना हुआ? 19। तो 80 प्लस 19 कितना हुआ? 99। 100 से इसका योग कम हो रहा है, ठीक है। तो फिर आगे जाएंगे, फिर आगे क्या? 75 प्लस 24, और आगे क्या है? 19, और 9 को क्या है? डॉट। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ये 19 है ऐसा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि 9 प्लस 1, इसका मतलब ये है 19 से 1 अधिक, ठीक है, 19 से 1 अधिक। इसके भी ऊपर डॉट है, इसका मतलब उससे 1 ज्यादा संख्या, ठीक है। यहाँ पे 19 से तो आगे बढ़ क्या होगी? 20, 19 प्लस 1, इसका मतलब 19 प्लस 1, 1 अधिक हो जाएगा, 19 से 1 अधिक। तो सेकेंड टाइम क्या करेंगे? जब हम इन दोनों का जोड़ा तो कितना है हमारे पास? 80 प्लस 90, तो कितना है फिर? 99, ठीक है। सेकेंड में क्या करेंगे? 99 प्लस कितना है हमारे पास? 90 डॉट। 90 डॉट क्या है इसका मतलब? ये कितना है? 19 प्लस 1, ये कितना आएगा? 99 प्लस 20। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 9, 119, और इसका योग कितना है? 100 से अधिक है। जब इसका योग 100 से अधिक है तो हमेशा ध्यान रखिए कि जिसको हमने जोड़ा है उससे पहले वाली संख्या के अंदर हम क्या लाएंगे? एक अधिक, या उसके ऊपर हम क्या लाएंगे? डॉट, ठीक है। तो इससे पहले कोई संख्या नहीं तो हम इसके यहाँ पर क्या लगा देते हैं? 0। तो 0 से पहले क्या आएगा? फिर यहाँ पे डॉट। फिर हम इसके दाएं वाले दो संख्या उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसको दो संख्या हमने कंसीडर
आगे यहाँ पे क्या है 19, ठीक है, ये 19 है, तो 19 प्लस कितना करेंगे 65, 19 प्लस 65 है, तो हम इसको क्या बनाएंगे हम शून्यांक, तो शून्यांक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें एक जोड़ेंगे, तो 19 प्लस 1 प्लस 65 माइनस 1, ठीक है, इसमें अगर एक जोड़ रहे हैं तो इसमें से एक घटाएंगे, तो ये कितना होगा 19 प्लस 1 कितना होगा 20 प्लस यहाँ पे 64, जब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 84, 100 से कम है, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट मान लिखेंगे यहां पर, ठीक है। अब इससे पहले 0 लगा देंगे, इससे पहले 0 0, तो 0 प्लस 0 कितना होता है 0, फिर आगे है 0 प्लस 0 डॉट, तो कितना बनेगा 0 डॉट 0 से a करेंगे, a लगे कितना होगा 1, तो 0 प्लस 0 0, फिर 0 प्लस 1 1, फिर 1 प्लस 0 1, फाइनली इसका आंसर क्या आएगा 18472, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहें कि ये सही है हमारा या नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम जनरल तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। जोड़ कर देखो 9 और 4 में 13, 13 और 2 15, 15 और 7 22, 22 का 2 2, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 5 और 4 9, 9 9 18, 18 5 23, 23 से 24, फिर क्या आएगा 2, तो 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, ठीक है फ्रेंड्स, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है सही है। लेकिन क्या है कि हम जैसे जनरल तरीके से करते आ रहे हैं, उसके बजाय क्या है कि वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से हम योग करेंगे, तो हमारे पास जितने ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा उसको उतना ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी, 10 दिन तक हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो हमारी मैथमेटिक्स के जितने भी कैलकुलेशन है उसके ऊपर हमारी अच्छी कमांड हो जाएगी और बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे हम बढ़ेंगे वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से व्यवकलन करना या सब्सट्रैक्शन करना या घटाव करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से घटाव करना या फिर व्यवकलन करना या फिर सब्सट्रैक्शन करना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं आगे फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से व्यवकलन करना या सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन, ठीक है, यानी कि माइनस करना, किसी भी दो संख्या को आपस में घटाना, ये हम पढ़ेंगे वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से। तो वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से घटाव करना या व्यवकलन करना, इसके लिए एक सूत्र दिया है, सूत्र एकाधिक पूर्वेण प्लस परम वितरण अंक आधार विधि। तो हमने सूत्र एकाधिक पूर्वेण का मतलब समझा अभी, अब हम आगे क्या समझेंगे कि परम वितरण अंक ये क्या होता है। परम वितरण क्या होता है कि जब भी दो संख्या को आपस में जोड़ा जाए और उसका योग कितना हो जाए 10, तो वो संख्या क्या कहलाएगी परम वितरण अंक, ठीक है। कि जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स के 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके अंदर क्या है कि मैं कितना जोड़ूं इसका योग 10 हो जाए। जैसे एक के अंदर मैंने 9 जोड़ा, इसका योग कितना होगा 10, 2 के अंदर मैंने कितना जोड़ा 8, इसका योग कितना होगा 10, 3 के अंदर मैंने 7 जोड़ा, कितना योग होगा 10, ऐसे मैं सबका करता जाऊंगा और लास्ट में क्या 9 + 1 = कितना होगा 10। तो अब तो आपसे कोई पूछ ले कि परम वितरण क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि जब दो संख्या को आपस में जोड़ा जाए और उसका योग कितना हो जाए 10, तो वो क्या होगी एक दूसरे की परम वितरण। अब 1 का परम वितरण कौन सा होगा 9, 2 का कौन सा होगा 8, 3 का कौन सा होगा 7, 4 का कौन सा होगा 6, ऐसे क्या होंगे 7 का क्या होगा 3, 8 का क्या होगा 2, 9 का क्या होगा 1, ठीक है। तो परम वितरण को हमें समझना है कि परम वितरण क्या होते हैं कि जब भी दो संख्या को आपस में जोड़ा जाए और उसका योग कितना हो जाए 10, तो वो संख्या क्या कहलाएगी परम वितरण, ठीक है। आगे इसके अंदर दो शब्द और आएंगे, एक आएगा वियोजन और दूसरा आएगा वियोजन। अब वियोजन और वियोजन क्या होता है ये समझे
कि जैसे 34 माइनस 18, ये हमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 34 में से हमें कितना निकालना है 18, तो पहले किसमें से घटाएंगे 4 में से 8, ऐसा ही करते आ रहे हैं हम। तो ये क्या नियम है, जिसमें से कोई संख्या घटाई जाती है, ठीक है, जैसे 4 में से 8 घटाऊंगा, तो क्या है कि जिसमें से कोई संख्या घटाई जाती है, जिसमें से कोई संख्या घटाई जाती है वो क्या कहलाती है वियोजन, और घटाई जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं वियोजन, ठीक है फ्रेंड्स। तो वियोजन और वियोजक का प्रश्न में आ गया, तो यहाँ पे वियोजन कौन सा है, वियोजन कौन सा है 4 एंड वियोजक कौन सा है 8, ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया। अब आगे क्या करेंगे हम 34 माइनस 18 करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। अब जब क्या है जब भी हम वैदिक मैथमेटिक्स से माइनस कर रहे हो या व्याकरण कर रहे हो, तो उसके अंदर जैसे यहाँ पे देखते हैं जैसे 4 माइनस 8 करना है, ठीक है। अगर वियोजन क्या हो, अगर वियोजन हमारा वियोजक से छोटा हो, ठीक है, जैसे 4 में से 8, जैसे 4 में से 8 अगर हमें लगाना, तो 4 में से 8 नहीं कटेगा, तो इसके लिए हम क्या करते थे यहाँ से 1 लेते थे और 14 माइनस 8 करते थे। तो अभी क्या वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर हम ऐसा नहीं करेंगे, वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे वियोजन अगर छोटा है और यहाँ पे वियोजक बड़ा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो 4 के अंदर इसका वैदिक मैथमेटिक्स से इसका व्याकरण करेंगे, क्या करेंगे ये जो ऊपर वाली संख्या है, ठीक है, इसके अंदर हम इसका परम मित्रम जोड़ देंगे, ठीक है। और ये सब कब करेंगे जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो और नीचे वाली बड़ी हो, ठीक है। अभी जैसे हम इसका व्याकरण कर रहे हैं, तो ये संख्या क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 8, तो 8 का परम मित्रम क्या होगा, 8 का परम मित्रम क्या है 2, ठीक है। तो इस ऊपर वाली संख्या के अंदर हम 2 जोड़ देंगे, कैसे करेंगे, जैसे 4 प्लस और इसका परम मित्रम क्या है 8 का परम मित्रम क्या है 2, तो 4 प्लस 2 इक्वल क्या है 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6। ये कब करेंगे ध्यान रखना, ये तभी करेंगे जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो और नीचे वाली बड़ी हो, ठीक है। जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो नीचे वाली बड़ी हो, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या के अंदर नीचे वाली संख्या का परम मित्रम जोड़ देंगे, ठीक है। इसे यहाँ पर 8 का परम मित्रम कितना है 2, 8 का परम मित्रम क्या है 2, तो ऊपर वाली संख्या के सामने 2 जोड़ दिया। फिर क्या करेंगे, जब हमने इसके अंदर परम मित्रम जोड़ दिया है, तो इससे जो आगे वाली संख्या है, ठीक है, इससे जो आगे वाली संख्या है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं एकाधिक पूर्वेण, ठीक है, सेम वाली चीज है। तो इससे पहले वाली संख्या के अंदर क्या करेंगे हम एकाधिक पूर्वेण, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है 3 है और यहाँ पे कितना है 1 डॉट, 1 डॉट का मतलब क्या है 1 से 1 अधिक, तो 1 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना होगा 3 माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे 3 माइनस 1 डॉट, तो 1 डॉट का मतलब क्या है 1 से 1 अधिक, तो 3 माइनस 2, इसका मतलब क्या है 1, तो 3 माइनस 1 डॉट कितना होगा 3 माइनस 2 कितना होगा 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो 18 34 में से 18 घटाते हैं कितना बचता है 16 ही बचता है, इतना करना हम ये जानते हैं कि 34 माइनस 18 कितना होगा 16। तो ये समझ आया, चलो हम इसको दोबारा डिस्कस करते हैं कि जैसे कि हमें वैदिक मैथमेटिक्स से अगर हमें व्याकरण करना हो तो इसके लिए क्या सूत्र अप्लाई करेंगे, सूत्र एकाधिक पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक आधारित विधि। परम मित्र अंक का हमने मतलब समझ गया कि ऐसी संख्या जिसके अंदर हम जब दो संख्या को आपस में जोड़ा जाए तो उसका योग कितना है 10, तो वो क्या कहलाएगी एक दूसरे की परम मित्र अंक। तो 1 + 9 10, तो 1 का परम मित्र अंक 9, 2 का परम मित्र अंक 8, ऐसे हम देखते जाएंगे। फिर आगे क्या करेंगे 34 माइनस 18, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको अगर हमें सोल्व करना हो तो क्या करेंगे कि अगर ऊपर वाली संख्या हमारी छोटी हो नीचे वाली बड़ी हो, ठीक है, तो इसको हम कैसे व्याकरण करेंगे कि ऊपर वाली संख्या के अंदर नीचे वाली संख्या का परम मित्रम, और ऐसा करने के बाद क्या करेंगे इससे जो पहले वाली संख्या है उसके ऊपर क्या करेंगे हम
2, तो 4 प्लस 2 कितना हुआ 6। तो यहाँ पे हमने 6 लिखा। तो इससे पहले वाली संख्या उसके ऊपर हमने डॉट लगाया, तो ये कितनी बन गई संख्या 1 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 ऊपर वाली बड़ी है और नीचे वाली छोटी है, तो इसको हम डायरेक्ट घटा देंगे। तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1। समझ आया? चलो हम आगे इसके क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। 7 8 9 2 4 में से कितना निकालना है 2 7 2 7 2, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में देखेंगे जैसे ऊपर वाली संख्या कितनी है 4 और नीचे वाली 2, यानी कि ऊपर वाली बड़ी है और नीचे वाली छोटी। तो इसका हम क्या करेंगे डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, यहाँ पे कितना है 2 7। ऊपर वाली संख्या क्या है बड़ी है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या क्या है, सॉरी ऊपर वाली संख्या क्या है छोटी और नीचे वाली क्या है बड़ी। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो अगर दो संख्या छोटी है ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे जो नीचे वाली संख्या है इसका परम वितरण हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो 7 का परम वितरण कितना होता है 3, तो 2 प्लस 3 कितना हुआ 5। तो यहाँ पर कितना लिखेगा 5, और इससे जो पहले वाली संख्या की उसको क्या लगेगा डॉट, और ये डॉट कब लगेगा, ये डॉट तभी लगेगा जब ऊपर वाली संख्या क्या हो छोटी और नीचे वाली संख्या क्या हो बड़ी, और हमने क्या किया उसके अंदर परम वितरण जोड़ा, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने 4 माइनस 2 किया था डायरेक्ट हमने लिखा, क्यों क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी थी और नीचे वाली संख्या छोटी, तो इसके लिए हम इसके आगे हम डॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो जैसे 9 माइनस कितना करना है 2 डॉट, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या क्या छोटी, तो जब छोटी संख्या होती है और ऊपर वाली क्या हो बड़ी हो, तो हम इसका डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो 9 माइनस कितना होगा 2 डॉट, तो 9 माइनस 2 डॉट है 9 माइनस 2 डॉट, 2 डॉट मतलब क्या है 2 से 1 अधिक, तो 9 माइनस 3 कितना हुआ 6, ठीक है। 6 किया हमने। अब इसका भी डॉट नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाली संख्या बड़ी थी और यहाँ पे क्या छोटी है, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 8 माइनस 7, तो 8 माइनस 7 कितना होगा 1, और यहाँ पे 7 माइनस 2 कितना होगा 5, ठीक है। तो इस मेथड से जो करेगा लेकिन से हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसका देखना चाहिए कि हमारा सही है, कैसे कर सकते हैं 2 प्लस 2 कितना हुआ 4, 7 प्लस 5 12, 2 6 और 2 8 और 8 9, 7 और 1 8 और 5 और 2 7, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने वैकल्पिक संख्या के ऊपर से क्वेश्चन किया है, तो इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 800 में से कितने घटाना है 263, ठीक है। ये हमारे बुक से क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे कितना है 3, तो 0 क्या है संख्या कितनी है 0 छोटा है 3 से, तो क्या करेंगे इस 0 के अंदर क्या डालेंगे 0 प्लस 3 का परम वितरण कितना होता है 7, तो 0 प्लस 7 तो कितना आएगा 7। तो यहाँ पे हमने क्या किया 0 प्लस 3, तो 0 माइनस 3 के अंदर हम क्या करेंगे 0 प्लस 7, यानी कि 3 का परम वितरण जोड़ देंगे कौन सी संख्या में ऊपर वाली में जो छोटी होती है, ठीक है। तो 0 प्लस 7 इक्वल कितना आया 7। अब आगे इसके ऊपर क्या करेंगे हम डॉट, क्यों क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी थी और हमने इसके अंदर क्या डाला था परम वितरण। अब आगे क्या करेंगे कि 0 में से कितना डालना हमें 6 डॉट, और 0 क्या है छोटी संख्या और नीचे वाले क्या है बड़ी, तो 6 डॉट का परम वितरण क्या होगा, अब 6 डॉट यहाँ पे क्या है 6 से 1 अधिक, तो 6 प्लस 1 कितना होगा ये 7, और 7 का परम वितरण क्या आता है 3, तो इस 0 के अंदर क्या डालेंगे 0 प्लस 3, क्यों क्योंकि 6 डॉट का परम वितरण क्या होगा 3, क्योंकि ये कितना बना 6 प्लस 1 7, और 7 का परम वितरण क्या होता है
3, तो 0 प्लस 3 कितना आया 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। अब आगे देखते हैं और इसके ऊपर क्या लगेगा डॉट। अब आगे देखते हैं 8 माइनस 2 कितना करना है 2 डॉट, और 2 डॉट यानी कि 8 में से कितना हटाना है 3, तो 8 माइनस 2 डॉट, तो 2 डॉट का मतलब क्या है 2 प्लस 1, तो 8 माइनस 2 प्लस 1 कितना आएगा 8 माइनस 3 इक्वल 5, 8 माइनस 3 इक्वल कितना आया 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया है 8 से कितना लेना है 2 से कैसे कि 0 वाली संख्या है वो छोटी है और नीचे वाली क्या है बड़ी, तो जो संख्या बड़ी हो ठीक है तो उसका फलनीकरण हम उसके ऊपर वाली संख्या के अंदर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने 0 प्लस 7 इक्वल कितना आया 7, 7 का 7 लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट में क्या करेंगे 0 प्लस कितना लिखेंगे यहाँ पे 6 डॉट, ठीक है 6 डॉट का क्या है 6 डॉट का मतलब 6 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 का परस्पर क्या आएगा 3, तो 0 प्लस 3 कितना आया 3, और इसके ऊपर वाले आगे वाली संख्या क्या आएगा इसे जो ऊपर वाली संख्या इसका ऊपर क्या आएगा डॉट। डॉट का मतलब फिर आप क्या करेंगे 8 माइनस 2 डॉट, ये संख्या क्या है ऊपर वाली बड़ी है नीचे वाली क्या है छोटी, तो इसको हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस 2 डॉट तो कितना आएगा 8 माइनस 3 इक्वल 5। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है तो आप उसको सॉल्व करना और उसका आंसर मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है आप आपके लिए होमवर्क है ये, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे होता है तो आप इसे जरूर करें, नहीं होता हम इस क्वेश्चन को अगले वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।